गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स आपका आज की क्लास में। तो चलेंगे सीधा क्लास की तरफ और सबसे पहले रिवाइज करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर डिस्कस किया था जिसका नाम था हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, जिसमें हमने देखा कि जो डॉग है उसकी इस हिस्ट्री के बारे में, हमने इतिहास के बारे में कुछ जाना कि एक वक्त ऐसा था जब जो एनिमल्स थे, ठीक है, सारे एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स हुआ करते थे, इवन ह्यूमंस भी क्या होते थे, वाइल्ड। हम भी एक तरह से वाइल्ड एनिमल्स ही थे क्योंकि हम जंगलों में रहते थे। और जब हम जंगलों से हमने सिविलाइजेशन स्टार्ट करी अपनी, मतलब खेती बाड़ी करना, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, तो हम कुछ एनिमल्स को अपने साथ लेकर के आए। वो एनिमल्स कौन कौन से हैं हमने डिस्कस किया था, जैसे कि काउज हो गए, बफेलोज हो गई और बाकी सारे एनिमल्स जिनको हम क्या करते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं और पेट करते हैं अपने यूजेस के लिए। तो उसी में एक एनिमल है डॉग, जिसे माना जाता है कि वो हमारा सबसे ज्यादा क्या है, वफादार जानवर है। तो ये कहानी उसी वफादार जानवर डॉग के बारे में है कि एक वक्त ऐसा था जब ये जो डॉग थे वो क्या हुआ करते थे, ये भी वाइल्ड एनिमल्स थे, ये भी जंगली जानवर थे। तो आखिर एक डॉग वाइल्ड एनिमल से कैसे पेट एनिमल में कन्वर्ट हुआ, उसने किस तरह से इंसानों को अपना मास्टर स्वीकार किया। तो हम देखते हैं इस चैप्टर में कि शुरू से जो डॉग्स हैं वो वाइल्ड वाइल्ड एनिमल्स रहा करते थे और वो रिलेटिव्स थे किसके, वुल्व्स के। जो भेड़िए होते हैं उनके वो रिलेटिव्स थे और उन्हीं की तरह वो जिंदगी जीते थे। फिर एक दिन एक अलग सा डॉग जन्म लेता है, ठीक है, जिसे अपनी जो वाइल्ड लाइफ है वो पसंद नहीं आती। उसे अपनी जो लाइफ है जहाँ पे उन्हें रोज निकलना पड़ता है शिकार करने के लिए, अपना खाना ढूंढने के लिए, जो कि बहुत जोखिम भरा होता है, क्योंकि शिकार करने जाएंगे तो खुद भी शिकार बन सकते हैं। तो ये लाइफ उसे पसंद नहीं आती और फिर वो निकल पड़ता है अपने एक मास्टर की खोज में। उसे लगता है कि अगर मेरे पास एक मास्टर होगा तो शायद मुझे खाना नहीं ढूंढना पड़ेगा, मुझे बन बनाया खाना मिलेगा और मुझे शिकार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और मुझे इस तरह से डर के लोगों से, बाकी जानवरों से डरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस स्टोरी को हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस इट्स क्वेश्चन आंसर्स। फिर हम उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बच्चों सीधा स्मार्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं अपनी स्टोरी को। हाँ तो स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से, ये था वो डॉग, ठीक है, जो अपने बाकी परिवार से बिल्कुल अलग था। जो डॉग्स का परिवार था वो क्या करता था, वो जंगली जानवरों की तरह रहा करता था, इन भेड़ियों की तरह। लेकिन ये डॉग कुछ बहुत अलग था। ये क्या चाहता था, ये ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता था, ये एक वाइल्ड लाइफ को नहीं, इसे पसंद नहीं आ रही थी। तो ये निकलता है अपनी खोज में और सबसे पहले खोजते खोजते जंगल में भटक रहा होता है, तब इसको मिलता है कौन, ये वुल्फ। स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, ये कौन है, ये है डॉग एंड दिस इज वुल्फ। बहुत ही बड़ा और विशाल वुल्फ। इसे लगता है देख करके कि वुल्फ शायद सबसे खतरनाक है, सबसे स्ट्रांग है इस पूरी दुनिया में। तो क्यों ना मैं वुल्फ को अपना मास्टर बना लेता हूं। क्लियर बच्चों। वो जाता है वुल्फ के पास और उससे कहता है कि वुल्फ वुल्फ, आप मुझे अपना क्या बना दीजिए, मुझे अपना सर्वेंट बना लो और मैं आपका सर्वेंट बन जाता हूँ, आप मेरे मास्टर बन जाओ। वुल्फ खुश हो जाता है कि आखिर एक सर्वेंट किसे नहीं चाहिए, वुल्फ को भी चाहिए था। और वुल्फ खुशी खुशी बोलता है ठीक है, तुम मेरे सर्वेंट हो, आज से मैं तुम्हारा मास्टर हूं और जैसा मैं बोलूंगा तुम वैसा करोगे। उसके बदले में मैं तुम्हारे लिए शिकार करूंगा और जो शिकार में से थोड़ा कुछ बचेगा वो तुम्हें भी दे दूंगा और तुम्हारी रक्षा भी करूंगा बाकी जानवरों से। तो इन दोनों के बीच ये डील साइन हो जाती है, ठीक है, ये समझौता हो जाता है और दोनों निकल पड़ते हैं जंगल में। फिर आगे जंगल में जैसे ही ये लोग आगे जा रहे थे, हम देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि तभी जो वुल्फ होता है, भेड़िया होता है, वो कुछ सूंघने लगता है क्योंकि उसकी नाक बहुत तेज होती है। और सूंघते ही वो डर के झाड़ियों के पीछे जाकर के छिप जाता है। ये देखकर डॉग बड़ा हैरान था कि भाई, मैंने तो समझा था कि जो वुल्फ है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और ये किससे डर के छिप रहा है। तो तब वो पूछता है कि व्हाट इज रॉन्ग विद यू मास्टर। मास्टर क्या गलत है, क्या हो रहा है, आप ऐसा क्यों छिप रहे हैं। तब वुल्फ बताता है कि तुम्हें क्या दिख नहीं रहा कि एक बियर
एक भालू हमारी तरफ आ रहा है और अगर उस भालू ने हमें देख लिया तो वो हम दोनों को खा जाएगा। और ये सुनते ही डॉग, जो कि अभी तक किसका सर्वेंट था, वुल्फ का सर्वेंट था, वो उसे छोड़ देता है, कहता है कि अगर आप बेयर से डर रहे हैं तो इसका मतलब आप स्ट्रांग नहीं है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। और फिर वो ऐसा कह के वुल्फ को छोड़ के चला जाता है बियर के पास और बियर के सामने जाके उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे अपना सर्वेंट बना लो और मेरे मास्टर बन जाओ। तो बियर भी खुश हो जाता है, बियर को भी एक सर्वेंट चाहिए था। वो कहता है ठीक है डॉग, तुम मेरे सर्वेंट हो आज से, और चलो हम चलते हैं और शिकार करते हैं। पास में ही गायों का एक बहुत बड़ा झुंड वहां पे चल रहा है, घास चल रहा है। मैं उसमें से किसी एक गाय का शिकार करता हूँ और फिर हम दोनों मिलके पेट भर के खाना खाएंगे। डॉग भी खुशी खुशी बियर के साथ चलने लगता है। और जैसे ही हम देखते हैं, हमने स्टूडेंट्स स्टोरी में आगे देखा था, ये लोग जैसे ही काउस के हर्ड के पास पहुंचते हैं, गाय के झुंड के पास पहुंचते हैं, तभी जितनी भी गाय हैं वो इधर उधर हबड़ा तबड़ी में दौड़ने लगती हैं। देवर रनिंग अराउंड इन पैनिक, पैनिक यानी कि हड़बड़ाते हुए इधर उधर दौड़ने लगती हैं, सब अलग अलग दिशाओं में। ये देख के बियर्ड घबरा जाता है और पास में ही एक पेड़ के पीछे जाके छिप जाता है। और डॉग फिर से जाके हैरान हो जाता है कि अरे मैंने तो बियर को समझा था अपना मास्टर, और मेरा मास्टर इस तरह से छिप रहा है पेड़ों के पीछे। फिर वो बियर से पूछता है कि मास्टर क्या हुआ, आप ऐसे क्यों छिप रहे हैं। तब बियर बताता है, क्या क्या तुम समझ नहीं पा रहे कि सामने से कौन आ रहा है। सामने से एक लायन आ रहा है, और लायन इस पूरे जंगल का राजा होता है। और अगर उसने हमें देख लिया तो वो हमें क्या कर देगा, मार डालेगा। तो फिर से जो डॉग है वो बियर को क्या क्या कह देता है, गुड बाय कह देता है कि बियर, अगर आप इतने स्ट्रांग नहीं हो, आप लाइन से डर रहे हो, तो मैं आपको अपना मास्टर नहीं बना सकता, क्योंकि मैं अपना मास्टर उसे बनाऊंगा। वो फिर से वही लाइन रिपीट करता है कि जो अर्थ में, पूरी अर्थ में सबसे स्ट्रांग है, मैं उसे ही अपना मास्टर बनाऊंगा। और ऐसा कह के बियर को छोड़ के वो चला जाता है किसके पास, लायन के पास। यहां तक सभी को क्लियर है बच्चों? ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद क्या हुआ, डॉग चला गया लायन के पास। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, और उसके पास जाके क्या कहता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे। द लायन एग्रीड टू इट, और लायन इस बात से एग्री हो जाता है। द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और डॉग उसके पास बहुत लंबे समय तक रहता है और उसकी सेवा करता है। इट वॉज अ गुड लाइफ, और बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी दोनों की, लायन की भी और डॉग की भी। ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और कुछ भी अब पहले जैसी कोई कंप्लेन, कोई शिकायत नहीं थी अब डॉग की, क्योंकि डॉग की पहले बहुत शिकायतें थी कि उसे पसंद नहीं था इस तरह से सुबह उठ के खाने की तलाश में बाहर निकलना, खाना ढूंढना पूरे दिन भर, और उस खाने के लिए शिकार करना, मेहनत करना, और हो सकता है वो शिकार ढूंढते वक्त वो खुद ही शिकार बन जाए, तो इस बात का भी उसे डर लगा रहता था। तो बहुत सारी कंप्लेन्स थी, शिकायतें थी डॉग की, लेकिन अब सारी वो शिकायतें दूर हो गई थी, क्योंकि फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट, क्योंकि लायन से स्ट्रॉन्गर तो कोई था ही नहीं पूरे जंगल में। और क्योंकि लायन स्ट्रांग था तो उसके साथ साथ डॉग भी हमेशा रहता था, तो उसे भी क्या मिल जाती थी, सिक्योरिटी मिल जाती थी, और किसी की हिम्मत नहीं होती थी जो डॉग को परेशान कर सके। पर एक दिन की बात है, दोनों वॉक करते हुए जा रहे थे बच्चों एक पहाड़ी के रास्ते से। ऑल ऑफ अ सडन द लायन स्टॉप्ड, अचानक से जो लायन है वो रुक जाता है। पहले तो लायन एक बड़ी दहाड़ निकालता है और अपने पंजों को जमीन पर पटकने लगता है। इतनी तेजी से वो अपने पंजों को पटकता है कि जमीन पर क्या हो जाता है, छेद हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे वो अपने कदम पीछे लेने लगता है, पीछे हटने लगता है। ये देख करके डॉग फिर से सरप्राइज हो जाता है, हैरान हो जाता है, और कहता है कि मास्टर क्या हुआ। इस पे उसका मास्टर जो कि लायन है वो कहता है, आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, मुझे एक आदमी के क्या आ रही है, स्मेल आ रही है, गंध आ रही है, वो हमारी तरफ ही आ रहा है। वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। और जब वो ये कहता है कि अब हमें अपनी जान बचा करके भागना चाहिए,
तो ये सुनते ही डॉग क्या होता है, फिर से हैरान होता है। उसे लगता है कि यानी कि लायन जो कि पूरे जंगल का राजा है वो भी किससे डरता है, मैन। मैन किसे डिनोट किया गया बच्चों यहाँ पे, इंसानों से। ठीक है, इंसान से डरता है। तो इंसान से डरता है, इंसान से क्यों डरता है, क्योंकि इंसान के पास क्या है, इंसान ने वेपन्स बना लिए थे, इंसान के पास दिमाग है। और धीरे धीरे इंसान ने अपने वेपन्स को डेवलप भी कर लिया था इस वजह से। और एक और चीज जो इंसान के पास थी वो थी फायर। वो आग भी जलाना सीख चुका था, और जिससे कि जंगल के सभी जानवर डरते हैं आग से। तो इस वजह से लायन पीछे हटता है और डॉग उसे गुड बाय कह के चला जाता है, और ये कहता है कि मुझे अब मेन इंसानों को अपना मास्टर बनाना पड़ेगा। और लास्ट पैरा में हमने देखा था डॉग वेंट टू जॉइन द मेन। डॉग फिर जाके किससे दोस्ती कर लेता है, इंसानों से दोस्ती कर लेता है, और हमेशा से फिर उसी के पास रहता है। यहाँ तक कि आज की डेट में भी जो डॉग है उसका मास्टर कौन है, उसका मास्टर इंसान ही है, मैन ही है। ठीक है बच्चों, अब उसे मास्टर कह लीजिए, फ्रेंड कह लीजिए, लेकिन हमारा सबसे वफादार जो जानवर है वो हम क्या कौन कहलाता है, वो डॉग ही कहलाता है। मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। और उसके अलावा उसका कोई मास्टर नहीं है, डॉग का कोई और मास्टर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इंसानों की ही वफादारी वो करता है। तो ये था बच्चों हमारा ओवरऑल चैप्टर। इसकी एक्सप्लेनेशन हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, इसका रिवीजन भी हो गया है। एंड नाउ वी आर रेडी टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डॉग को आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि उसे मास्टर ढूंढना पड़ा। जब अच्छा खासा वो फ्रीडम वाली लाइफ जी रहा था, आजादी वाली लाइफ जी रहा था, तो फिर उसे मास्टर ढूंढने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आप लिखेंगे द डॉग फेल्ट द नीड फॉर अ मास्टर बिकॉज ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग अबाउट अलोन। क्योंकि वो बहुत परेशान और थक चुका था इस तरह से अकेले घूमते घूमते पूरे जंगल में, लुकिंग फॉर फूड, खाना ढूंढते हुए, एंड अफ्रेड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन हिम। और उसे बहुत डर लगता था उन जानवरों से जो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग थे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी कि सुबह उठ के उसे अकेले पूरे जंगल में ढूंढ घूमना पड़ता था, खाने की तलाश में शिकार करना पड़ता था। और शिकार करते वक्त उसका सामना कई बार अपने से भी स्ट्रॉन्गर एनिमल से होता था जो उसे पसंद नहीं था, जिससे वो बहुत ज्यादा डरता था। इसीलिए उसके दिमाग में ये आइडिया आता है कि उसे अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग मास्टर ढूंढना चाहिए, एक ऐसा मास्टर जो उसकी रक्षा करेगा दूसरे जानवर से, और उसे शिकार करने के लिए भी आवश्यकता नहीं होगी, उसका मास्टर ही उसे ला करके शिकार देगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए वो अपना मास्टर ढूंढने के लिए डिसाइड करता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। इसको नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर। सबसे पहले डॉग किसे अपना मास्टर चूज करता है, वाई डिड ही लीव द मास्टर, और फिर उसके बाद अपने पहले मास्टर को वो क्यों छोड़ देता है। तो इसका आंसर था द डॉग फर्स्ट चोज अ बिग स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स वुल्फ। ठीक है, एक बड़ा शक्तिशाली, फियर्स यानी कि डरावना, वुल्फ एज हिज मास्टर। ये जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है बच्चों, चूज, चोज, ये क्या है, एक वर्ब है। और
वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की गई है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आप बताएंगे कि चूज के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या रहते हैं। सोचिए और बताइए स्टूडेंट्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ verbs of this word choose। ये होगा बच्चों, फर्स्ट फॉर्म होती है चूज, CHOOSE। सेकेंड फॉर्म इज chose and the third form is chosen। Is it clear? तो जो यहाँ पे who did यूज हुआ है, he first choose, तो ये क्या है बच्चों, सिंपल पास्ट का ये एक सेंटेंस है और एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और जब इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस के रूप में लिखा जाता है तो डिड के हटते ही वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। इसलिए चूज की जगह क्या हो गया, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में चूज था लेकिन आंसर में क्या हो गया, चोज। क्लियर? हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया। तो डॉग चोज अ बिग स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स वुल्फ एज हिज फर्स्ट मास्टर। यहाँ पे आप एक चीज और ऐड करेंगे, एज हिज फर्स्ट मास्टर, पहला मास्टर था उसका वुल्फ। वंस, लेकिन एक दिन, द डॉग सॉ, देखो फिर से क्या यूज हुआ है, सॉ। तो हम इन चीजों का भी बहुत ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स आंसर लिखते हुए, और यही आप लोगों की मिस्टेक भी होती है। ठीक है, जब आप इंग्लिश के आंसर्स लिखते हैं तो आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर देते हैं। तो इन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को भी आपको साथ साथ ध्यान रखते हुए चलना है कि डॉग ने क्या देखा। द डॉग इज योर सब्जेक्ट हियर। ठीक है, और हाँ, एक और अच्छी बात पे हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं कि डॉग के आगे द क्यों लिखा है। अगर आप लोगों ने बच्चों आर्टिकल पढ़े हैं, ए एन द, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर थोड़ा सा ग्रामर का पार्ट यहाँ पे आ रहा है, लेकिन उसको भी डिस्कस करना जरूरी है। डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर चीज की ओर इशारा करते हैं, तो वो होते हैं सिर्फ और सिर्फ द। और इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो कोई पर्टिकुलर चीज नहीं होती बल्कि कोई भी कॉमन चीज को डिनोट करते हैं, वो होते हैं अ और एन। तो यहाँ पे अब ध्यान दो, जिस डॉग की बात कर रहे हैं क्या वो कोई कॉमन डॉग है? बहुत सारे डॉगों में से कोई डॉग, किसी भी डॉग की हम बात कर रहे हैं क्या रैंडम किसी डॉग की बात कर रहे हैं? नहीं, ये कहानी एक पर्टिकुलर डॉग के बारे में है। वो डॉग जिसके मन में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि मुझे अपना मास्टर खुद नहीं बनना बल्कि मैं अपने लिए एक मास्टर चूज करूंगा, तो एक खास किस्म का डॉग है ना, तो इसके लिए इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ है, हम द यूज कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे बच्चों इस बात का। सो यहाँ पे लिखा है द डॉग सॉ, फिर से आ जाता है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, मैं आपको बता देता हूं। सी इज द फर्स्ट फॉर्म V1, saw is the second form V2, and seen is the third form that is V3। Clear? That the wolf was afraid that the bear would eat them up। क्योंकि जब वो देखता है कि वुल्फ डरा हुआ था कि जो भालू है वो उन्हें खा जाएगा, और इस वजह से सिंस द डॉग वांटेड टू सर्व ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि डॉग तो ये चाहता था ना कि वो अगर सर्विस करे भी तो ऐसी हर किसी की सर्विस नहीं करना चाहता था। डॉग भले ही, यहाँ पे एक खासियत है डॉग की, डॉग सर्वेंट बनना चाहता था, सर्विस करना चाहता था, लेकिन ऐसे ही हर किसी जानवर की सर्विस नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है मैं उसी की सर्विस करूंगा। तो उसे लगा कि वो सबसे स्ट्रांग नहीं है, बियर से ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसलिए सिंस द डॉग वांटेड टू सर्व ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट,
स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे फिर से सुपरलेटिव केस का यूज किया गया है। ही लेफ्ट द वुल्फ, इसलिए वो वुल्फ को छोड़ देता है। आस्क द बेयर, और बियर से जाके ये पूछता है हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ टू बी हिज मास्टर, जो कि वुल्फ से स्ट्रॉन्गर था, इसलिए उससे पूछता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे। क्लियर है बच्चों सभी को? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु डिड ही चूज नेक्स्ट? फिर उसके बाद वो किसे अपना मास्टर चूज करता है, हम सभी को पता है। ही चोज, फिर से देखो डिड था तो इसलिए हम यहाँ पे V2 यूज करेंगे। ही चोज द बेयर टू बी हिज नेक्स्ट मास्टर। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड ही सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम? कि क्यों लायन की सर्विस वो बहुत लंबे समय तक करता है? तो देखो बच्चों, जब वो वुल्फ के पास गया तो तुरंत ही वो थोड़ा आगे ही बढ़े थे, वहां पे बियर आ गया और बियर उससे ज्यादा स्ट्रांग था, तो उसने वुल्फ को छोड़ा, वुल्फ की सर्विस को छोड़ा, बियर के पास चला गया। फिर थोड़ा बियर के साथ थोड़ा आगे गया तो वहां पे लायन आ गया, और आगे गए तो उसे पता लगा कि बियर लायन से डर रहा है, तो उसने बियर को छोड़ा और लायन के पास आ गया। लेकिन जैसे ही वो लायन के पास आया तो लायन से पावरफुल पूरे जंगल में कोई नहीं होता, है ना? तो इसी वजह से ये वो कारण था कि वो लायन के पास बहुत लंबे समय तक रहा, उसकी सर्विस उसने करी। लेकिन एक दिन, जिस दिन उस जंगल का राजा है लायन, लेकिन लायन से ऊपर कौन है? इंसान, मैन। एक दिन एक जंगल में इंसान शिकार करने आता है और फिर तब वो देखता है कि लायन तो इससे भी डर रहा है, इस इंसान से डर रहा है, तब जाके वो लायन को छोड़ता है। नहीं तो अगर जंगल में इंसान कभी नहीं आता तो वो हमेशा लायन की ही सर्विस कर रहा होता। और आज की डेट में भी हम ये देखते कि जो डॉग्स हैं वो इंसान के वफादार नहीं बल्कि किसके वफादार होते? लायंस के वफादार होते। ठीक है, जहां जहां लायन चल रहे होते वहां वहां डॉग्स भी चल रहे होते, बट ऐसा नहीं हुआ। He served the lion for a long time because he found, क्योंकि उसने देखा कि there was no more powerful and stronger than lion, कि lion से stronger और powerful कोई भी नहीं है पूरे जंगल में, in the forest, and so no one dared to touch the dog, और इसलिए किसी की हिम्मत नहीं होती थी जो डॉग को छू भी सके। और यही तो डॉग चाहता था कि कोई भी उसे न छू सके, ना उसको कुछ मजाक उड़ा सके, ना ही उसे ऑफेंड कर सके, ऑफेंड हिम इन एनी वे, जो कि आज से पहले बहुत होता था। लोग उसका मजाक बनाते थे, उसे डराते थे, शायद उसको कभी कभी क्या भी करते होंगे, मारते भी होंगे। ठीक है, उसके साथ उसे घायल भी किया होगा कई बार। तो इस वजह से देयरफॉर द डॉग लिव्ड हैप्पीली, इसलिए डॉग बहुत ही खुशहाली से अपनी जिंदगी को जी रहा था, बाय सर्विंग द लाइन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और वो लाइन की सर्विस कर रहा था बहुत लंबे समय तक। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन इसको नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई? किसे वो अपना मास्टर चूज करता है फाइनली, आखिरकार किसे अपना मास्टर बनाता है? तो हम सब जानते हैं ही फाइनली चोज मैन, इंसान को वो अपना एज हिज मास्टर, बिकॉज वन डे ही रियलाइज, उसे ये एहसास होता है कि दैट लायन वाज अफ्रेड ऑफ मैन, कि जो लायन है वो भी इंसान से डरता है। एज ही वांटेड टू सर्व समवन हु वाज द मोस्ट पावरफुल, क्योंकि वो तो सबसे पावरफुल इंसान को ही सर्व करना चाहता था, और उसे जैसे ही पता चलता है कि लायन भी कम पावरफुल है मैन से एंड स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन द अर्थ, ही चोज मैन एज हिज मास्टर। क्लियर बच्चों? आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ समरी ऑफ द स्टोरी इज गिवन,
कि आपको इस पूरा जो चैप्टर है इसकी क्या दे रखी है, समरी दे रखी है, और इस समरी में बट कुछ कुछ ब्लैंक्स हैं, बीच बीच में खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, उनको आपको क्या करना है, यू नीड टू कंप्लीट, यू नीड टू फिल दीज ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फ्रेजेस और वर्ड्स। ठीक है, ये बॉक्स में से आपको सही शब्द और सही शब्दों का चुनाव करते हुए इन बॉक्सेस को, इन ब्लैंक्स को फिल करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टार्ट करते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ, ये स्टोरी किसकी है? तो यहां पे आएगा अ डॉग हु यूज्ड टू बी हिज, जो क्या हुआ करता था, अपना खुद का मास्टर हुआ करता था, यूज्ड टू बी हिज ओन मास्टर। पर उसे ये बात पसंद नहीं थी। ठीक है, लोग तो इस चीज के लिए क्या करते हैं बच्चों, बड़े बड़े सेक्रीफाइस देते हैं कि हम गुलामी की जंजीरों में ना जकड़े जाएं, हमारा कोई मास्टर ना हो, हम अपने मास्टर खुद हो। लेकिन डॉग ने क्या स्वीकारा, डॉग ने किसी की सर्विस को स्वीकारा, उसे खुद का मास्टर होना पसंद नहीं था और वो चाहता था कि कोई मेरा मास्टर बने। He decided to find a master stronger than anyone else. First he found a, सबसे पहले उसे कौन मिला, तो मिलता है सबसे पहले एक वुल्फ। बट द वुल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ, लेकिन जो वुल्फ था वो किससे डरा, किससे डरता था, वुल्फ डरता था बेयर से, भालू से। क्लियर फ्रेंड्स? द डॉग थॉट दैट बेयर वॉज द, और फिर ये देख करके कि वुल्फ बेयर से डर रहा है, उसे लगा कि शायद बेयर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं लिखा था, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर क्यों नहीं लिखा है, स्ट्रॉन्ग या फिर स्ट्रॉन्गर क्यों नहीं लिखा है, स्ट्रॉन्गेस्ट ही क्यों लिखा गया है? तो ये मैंने फिर से बताऊंगा बच्चों, ये डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा ऑफ ऑल, ये आ गया ना जो बताता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट कहेंगे। आफ्टर सम टाइम द डॉग मेटा, बियर के बाद वो किससे मिलता है, एक लायन से मिलता है। हु सीम द स्ट्रॉन्गेस्ट, फिर से वो लगता है उसे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। स्टेड विद लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वन डे ही रियलाइज्ड दैट लॉयन वाज, लॉयन क्या था, आप लिखेंगे अफ्रेड ऑफ मैन। अफ्रेड का मतलब है डरता था, इंसान से डरता था। टू दिस डे द लॉन्ग डॉग रिमेन्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड। एंड इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर होता है ओवर। So students, in today's class, we completed the revision of the chapter and also the question answers of this chapter. अब इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर दोनों ही क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे एंड से तो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आप लोगों को भी समझ आए हैं, एक्सप्लेनेशन भी और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स भी। अब आपका क्या है, ये होमवर्क है कि आप इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करेंगे और उसके तुरंत बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करेंगे। इसमें जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आ रखे हैं उनकी स्पेलिंग्स को याद करेंगे और साथ ही साथ उनके मीनिंग्स को भी याद करेंगे। वैसे तो आपकी टेक्स्ट बुक में उनकी मीनिंग्स दे रखी हैं, वहीं से लर्न करेंगे, बट कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी मीनिंग्स नहीं दे रखी, तो आप किसकी हेल्प लेंगे, आप डिक्शनरी की हेल्प लेंगे। उन वर्ड्स के मीनिंग्स को लर्न करना है, साथ ही साथ उन वर्ड्स को यूज करना है सेंटेंस बनाने में। ठीक है, कि आप उनसे वाक्य कैसे बना पाते हैं, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। सो नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।